अब क्योंकि सीयूटी की एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग चल रही है तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर जो लास्ट ईयर मैंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया था वो सर्टिफिकेट क्या हम इस साल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट कब अपडेट कराना चाहिए। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डाउट्स और टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। तो फटाफट से शुरू करते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दीजिए कि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप अपने सही डॉक्यूमेंट अपना सही सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो चांसेस है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है या फिर आपको उस रिजर्वेशन का बेनिफिट हो सकता है आपको ना मिल रहा हो बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं, तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट हो रहा है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, ये क्यों हो रहा है? ओनली फॉर फीस कैलकुलेशन, है ना, सिर्फ और सिर्फ फीस कैलकुलेशन, क्योंकि आपको पता है भाई अलग अलग फीस लग रही है अलग अलग कैटेगरी के लिए। दैट इज वाई यहाँ पे आपको आपका सर्टिफिकेट इस समय रिक्वायर्ड है। ठीक, आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो नीड पड़ती है ओरिजिनली, वो पड़ती है आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका डीवी हो रहा होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है तब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस, फटाफट से बात करते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका जो एक बार आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया वो हमेशा वैलिड रहता है, आपको उसे अपडेट कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही होती है गाइस। अगर आप देखोगे यहाँ पे एससी एससी स्टेटस इज परमानेंट एंड इनहेरिटेड, ठीक है, क्योंकि ये बाय बर्थ मिलता है। एंड आप बोलोगे यहाँ पे सेम सर्टिफिकेट आपका काम करता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, कोई डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज वो दोनों सर्टिफिकेट्स आइडेंटिकल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, नो नीड टू रिन्यू और अपडेट योर सर्टिफिकेट। डन बात है गाइस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक बेसिस पे मिलता है एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए, है ना, इकोनॉमिक बेसिस पे मिल रहा होता है। एंड यहाँ पे आपको इसको हर साल रिन्यू कराना होता है। वैसे ये सर्टिफिकेट जो होता है ये 3 साल के लिए वैलिड होता है ना। एंड ध्यान रखना ये बात कि भाई ये आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, नॉट स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। एंड ये हर साल आपको रिन्यू कराना चाहिए अगर आप यहाँ पे इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से जा रहे हो तो। वैसे ये डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल के लिए होता है वैलिडिटी, बट स्टिल यहाँ पे आपको हर साल इसे अपडेट कराना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग बात ये भी करने वाले हैं कि भाई आपको अपडेट कब कराना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे गाइस। आप देखोगे यहाँ पे फटाफट से कि भाई ओबीसी एनसीएल क्या हो अगर आपने रॉन्ग सर्टिफिकेट शो करा काउंसलिंग के टाइम पे, या फिर यानी कि आपका उस समय सर्टिफिकेट अपडेटेड था ही नहीं। ठीक, तो आपको यहां पे आपका कैटेगरी बेनिफिट सीधा कैंसिल कर दिया जा रहा होगा। डन बात है। इसके अलावा करेक्ट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है और करेक्ट सर्टिफिकेट होगा आपका आफ्टर 31 मार्च 2026। यस, यहाँ पे 2026 लिखा है, 2025 नहीं। मतलब क्या बोलोगे, अभी आपका जनवरी 2026 चल रहा है, तो मार्च 31 मार्च के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कराना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज आपके यहाँ पे ब्रोशर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2026। इस बात पर गौर करना, ठीक है। तो इसके बाद आपको अपडेट कराना होगा। ठीक है, एक नए फाइनेंशियल ईयर में आपका अपडेशन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका उसी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल के बाद आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना। तो उसी फाइनेंशियल ईयर में आपका एडमिशन हो रहा है, दैट इज वाई उसी फाइनेंशियल ईयर का आपका यहाँ पे होना चाहिए ये कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अच्छा गाइस, अब देखोगे यहाँ पे आपने ये बात यहाँ पे देख ली, आपको पता होना चाहिए कि भाई आप अप्रैल के मंथ में यहाँ पे अपना अपडेशन करा रहे होगे, इस बात को अपने माइंड में बैठा लो। आगे बढ़ेंगे गाइस, फटाफट से बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पर भी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, आपको पता भी, अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम होती है, और भी इसके काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, रेजिडेंशियल लैंड हो गया, उसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अगर आप उस कंडीशंस में आते हो तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक, तो यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे अभी भी आप बोलोगे इसका जो सर्टिफिकेट है इस टाइम पे जो भी लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलिंग में एप्लीकेशन फीस के लिए लग रहा है। इसकी भी जो जरूरत पड़ेगी आपको वो सबकी जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है आपको डीवी के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पड़ रही होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, अच्छा इसका भी जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2026 के बाद इश्यू हुआ होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है मैं, क्योंकि आप बोलोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में साफ साफ लिखा हुआ था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2026। इस बात को ध्यान देना, बच्चे से मिस करेंगे तो आपको फिर बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो इस बात को मेक श्योर कर लेना। एंड आपके जो भी दोस्त हैं जिनको ये बातें नहीं पता उनको साथ फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर लेना, बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस, इस चैनल को मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज चैनल पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल रही होती है रिगार्डिंग सीयूईटी एंड एनटीए नोटिफिकेशंस एंड आपके एग्जामिनेशंस एंड आपके जीएटी के लिए लेकर के। एंड गाइस, अभी इस संडे को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की कंप्लीट वोकैबुलरी की मैराथन कर रहे हैं, जो कि आपके 2025 के शिफ्टों में पूछी गई हैं।
ठीक है, तो बहुत जरूरी है, आपकी 18 जनवरी को मॉर्निंग में 9 AM पे मैराथन है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से गाइस, बात करते हैं लोग यहाँ पे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो या फिर आप अदर यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, तो अगर आप SC ST को बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पे कोई भी डेट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी आपका पुराना सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे वैलिड होगा, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो। लेकिन अगर आप OBC NCL से हो तो यहाँ पे आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड दैट शुड बी अपडेटेड आफ्टर 31 मार्च 2026। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, EW से अगर आप हो तो अगेन यहाँ पे आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड दैट टू आफ्टर 31 मार्च 2026। गाइस अगर हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है, जो कि हर साल बच्चे कर रहे होते हैं, जैसे कि रॉन्ग सर्टिफिकेट एट काउंसलिंग। आप गलत सर्टिफिकेट लेके पहुंच गए, आप स्टेट लेवल का लेके पहुंच गए, या फिर आप पुराना सर्टिफिकेट लेकर के पहुंच गए, तो यहाँ पे बड़ी मिस्टेक हो सकती है आपसे। आपको अपने कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है आपका एडमिशन भी वहां पे कैंसिल हो रहा हो। दोनों चांसेस वहां पे ध्यान रखना। यहाँ पे पैनिक ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, नॉट प्लानिंग अहेड एंड कंफ्यूजन अबाउट स्टेजेस। आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में आपको कंफ्यूजन है तो आप फटाफट से जा करके, आपके ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आपको जाकर चेक कर लेना अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं वे टू गेट सर्टिफिकेट्स। गाइस अगर आप SC ST सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो आप तहसीलदार ऑफिस में जाकर के अपना सर्टिफिकेट देख सकते हो। OBC NCL सर्टिफिकेट चाहिए तो आप यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाकर देख सकते हो अपने शहर में। एंड EWS के लिए भी आपके पास यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के पास आप जा सकते हो। बेसिकली आप अगर जाते हो साइबर कैफे में भी तो वहां पर भी आपकी चीजें बन रही होती है, बिकॉज साइबर कैफे के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहां पे वो अपने ऊपर, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको सर्टिफिकेट बनवा दे रहे होते हैं। आपका आप बोलोगे एप्लीकेशन से लेकर के पूरा जो है वहां पे वो बनवा दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आप साइबर कैफे में भी जाकर के बात कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस, फटाफट से आपको मैं एक बात बताऊंगा यहाँ पे कि भाई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल सक्सेसफुली नेविगेट करते हैं, सक्सेसफुली अपना एडमिशन ले रहे होते हैं। तो ऑलरेडी सबने जब कर रखा है तो आप भी ये काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस जिसके थ्रू आपको भी गुजरना है। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि भाई इस चैनल पे आप देखोगे, यहाँ पे इस चैनल पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको CUET JAT की कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही होती है। चाहे हम लोग बात कर लें जीके की, चाहे हम लोग बात कर लें करंट अफेयर्स की, चाहे हम लोग बात कर लें क्वांट की या फिर रीजनिंग की, सभी का टॉप नॉच कंटेंट जो है आपको मिल रहा होता है, वो भी टॉपिक वाइज। तो गाइज इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज आप देखोगे यहाँ पे इंग्लिश के लिए, यहाँ पे आप बोलोगे 18 जनवरी को यानी कि संडे को मॉर्निंग में 9 AM पे कंप्लीट मैराथन है, जहां पे हम लोग 2025 में आए हुए सभी वोकैब के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डन बात है यहाँ पे, तो सभी लोगों को 9 AM पे आना है गाइस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये है टेलीग्राम जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट PDF सब कुछ हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। एंड सिमिलरली ये व्हाट्सएप चैनल जिसको आपको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे हम लोग ने बहुत सारे जीके के और करंट अफेयर्स के MCQs शेयर कर रखे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, बिकॉज इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं एंड एग्जाम अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।